नमस्कार, SPD.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं सांसद रामचंद्र जांगला साहब, जो आपको महाभारत के बारे में, पात्रों के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। अब बता रहे हैं आपको और भी संदर्भ के बारे में। आइए जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत की चर्चा हो और श्री कृष्ण की चर्चा ना हो तो सारी चर्चा अधूरी रह जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं गीता के ऊपर आता हूँ। श्री कृष्ण एक आत्मा है, आत्मा के रूप में वो बोल रहे हैं, और अर्जुन अनुरागी हैं। अनुरागी व्यक्ति को ही संदेश दिया जाता है। जिसका अनुराग नहीं है, जो सीखना चाहता ही नहीं, उसको सिखाने का कोई लाभ भी नहीं होता है। तो अर्जुन अनुरागी हैं, वो बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो महाभारत युद्ध के बीच का वर्णन नहीं है। जो ये गीता जो है, गीता आदमी के अंदर के युद्ध का वर्णन है, इंसान के अंदर के युद्ध का वर्णन है। अब अगर युद्ध के क्षेत्र में अगर ये गीता का संदेश दिया जा रहा हो तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं जी कि हे केशव, युद्ध का क्षेत्र कहाँ है। जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो उनको पूछने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। तो उसमें उत्तर में क्या कहते हैं श्री कृष्ण, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये शरीर ही युद्ध का क्षेत्र है। ओके। इसी में दो प्रवृत्तियां हैं, एक सुप्रवृत्ति है, एक कुप्रवृत्ति है। दोनों की आपस में लड़ाई है, युद्ध है। एक गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है, एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। एक कहती है ये कर, एक कहे ये ना, ये करने के योग्य नहीं है। तो इसमें जो शुरू से शुरुआत जो होती है गीता की, वो इस श्लोक से होती है। भ्रमित मन, अंधा मन एक बात पूछता है, जो शरीर का जो एक अंधा एक भाग है इसका, एक जहाँ शरीर आगे की कुछ नहीं सोचता है। तो पहला जो श्लोक जो गीता का ये है कि धर्म अक्षत्रे कुरुक्षेत्रे माम का पांडवश्चय समवेता युयुत्सव किम कुरुवत संजय। कि धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र, यानी एक धर्म का क्षेत्र है शरीर में, एक कर्म का क्षेत्र है, एक अध्यात्म का क्षेत्र है, एक कर्म का क्षेत्र है जी। इसी शरीर में मेरी दोनों वृत्तियां हैं जी, जो दोनों युद्ध के लिए आतुर हैं। समवेता युयुत्सव है, दोनों युद्ध के लिए आतुर हैं जी। हे संजय, वो क्या कर रहे हैं? मन, संजय मन की सभ्यक दृष्टि संजय उनसे वो पूछ रहे हैं, उनसे पूछ। इससे आगे फिर गीता की शुरुआत होती है जी। अब गीता में दूसरे अध्याय में 54वें श्लोक से लेके और 72 तक 18 श्लोक ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्थिति प्रज्ञ स्थिति की आदमी की वर्णन करते हैं जी। उसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थिति प्रज्ञ का भाषा स्थिर धी किम प्रभासेत, किम आसित वर्जेत किम। ये पहला श्लोक जो पूछते हैं अर्जुन कि स्थिति प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति उसको कहते हैं जो मोह से, माया से, प्यार से, नफरत से, लोभ से, लालच से, सब कुछ सबसे दूर होता है। उसकी स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है जी। वो उनसे पूछते हैं कि इसके लक्षण क्या है। का भाषा किम प्रभाषित, वो दिखता कैसा है और बोलता कैसे है। किम आसित, बैठता कैसे है। वर्जित किम, चलता कैसे है। क्या बात है। वो सारी चीज़ें पूछते हैं उनसे। तो उसके जो श्री कृष्ण जो कहते हैं, कई श्लोक हैं वैसे तो, लेकिन अब देखिए युद्ध के अंदर योग की भाषा नहीं सिखाई जाती है जी। युद्ध के मैदान में तो तलवार चलाने की शिक्षा दी जाती है, तीर चलाने की शिक्षा जाती है। अब अगर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि त्रिगुणय विषया वेदा निस्त्रिगुणय भव अर्जुन निर्द्वंद नित सत्वस्थो निर्योग अक्षयम आत्मवान, कि संसार में सत्व रज तम तीनों ही गुण जानने के योग्य हैं, लेकिन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठकर त्रिगुणातीत हो जा। और त्रिगुणातीत कैसे होगा? निर्द्वंद, द्वंद्वता को छोड़ दे, ये करूँ वो करूँ नहीं, सीधा एक निर्णय ले। नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्य में ही विराजमान रहे, सत्य का पक्ष ले हमेशा। निर्योग अक्षेम, जो है उसको खोने की चिंता मत कर, जो नहीं है उसको पाने के लिए ज़्यादा व्यग्र ना हो। और आत्मवान, आत्मा में विचरण कर, जो बात आत्मा कहती है वो मान ले। क्या बात। तो आत्मा का वो कहते हैं कि आत्मा है कौन? आत्मा श्री कृष्ण खुद है।
इसलिए वो कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर दे, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आ जा। अहम तत्व सर्व पापे भो मोक्ष शामी मां शुचय, मैं ही तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आत्मा की अगर आदमी बात मान ले जाए, आदमी अगर कहीं भी गलत कर्म के लिए प्रवृत्त होता है तो आत्मा एक बार कहती है नहीं ये ठीक नहीं है। अगर आदमी की आत्मा प्रबल नहीं है तो फिर वो निर्णय को बुद्धि के पास भेज देता है। बुद्धि तर्क करती है, तर्क वितर्क में उलझ जाती है, और जहाँ तर्क वितर्क होता है, जहाँ अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो तर्क में कुप्रवृत्ति जीत जाती है कि दुनिया करती है तू भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वहाँ फिर वो शरीर के आदेश को दे देती, शरीर को आदेश देती थी हाँ ये करिए, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको अभी कह रहा था कि श्री कृष्ण ये भी कहते हैं अर्जुन को, अगर मेरी बात पूरी समझ में ना आती हो, क्योंकि आत्मा भी ये कहती है कि आत्मा को भी तो शिक्षा दी जाती है, आत्मा भी तो मलिन होती है, कुत्सित हो सकती है, उसमें कुछ संस्कार आ सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तू किसी भी स्थिति पर व्यक्ति से, किसी भी मुनि से वो बात पूछ ले, अगर मेरी बात समझ में ना आती हो तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को पहचानूंगा कैसे, जानूंगा कैसे। तो उसके वो लक्षण बताते हैं। उसमें देखिए गीता में कितना सुंदर है। वो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्मम निरहंकार सुख दुख अक्षमे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जिसको किसी प्राणी से कोई द्वेष ना हो। मैत्री करुणा एव च, जिसमें मित्रता का भाव हो, करुणा हो, दया हो, निर्मम, मोह में ग्रस्त ना हो, निरहंकार, उसको किसी से कोई अपना अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, निर्मम निरहंकार, और जिसको सम दुख सुख, दुख और सुख में समान वृत्ति रखता हो। दुखी है तो भी वो कहता है कि मैंने कोई पाप किया होगा, ईश्वर की का न्याय है वो मुझे मिल रहा है। सुख में भी वो कहता है कि मैंने जो किया है वो प्रभु की देन है, वो ज़्यादा उसके ऊपर घमंड नहीं करता। और सबसे अंतिम लक्षण बताया सम दुख सुख अक्षमी, कि अक्षमाशील व्यक्ति हो, अक्षमा करना जानता हो। ऐसा जो व्यक्ति हो उससे पूछ लेना, बस वही। उन्हें कोई नहीं बताया तू ब्राह्मण से पूछना, क्षत्रिय से पूछना और पूछना, ऐसा कुछ नहीं कहा। जिसमें ये गुण है उससे पूछ लेना, वो तेरी शंकाओं का समाधान कर देगा। उसमें आज हम जो जातीय व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें श्री कृष्ण ने एक एक बात का इसमें समाधान किया है। उन्होंने कहा चातुर्वर्णमय सृष्टिया गुण कर्म विभाग से, चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है, लेकिन गुण और कर्मों के अनुसार की है जी। उसमें जातीय व्यवस्था नहीं है। एक ही व्यक्ति एक ही समय में, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, अक्षत्रिय भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति में चारों गुण कर्म विभाग से। अब मैं आपके सामने एक उपदेशक के रूप में आज ये बात कर रहा हूँ, ये ब्राह्मण की भूमिका है जी जी बिल्कुल। और मैं पार्लियामेंट में जाके अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूँ, देश के बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरी क्षत्रिय की भूमिका है जी। मैं घर में जाके अपना व्यापार वगैरह को देखूंगा और करूँगा, वो मेरी वैश्य की भूमिका है। अगर मैं किसी कोविड हॉस्पिटल में जाके मरीजों की सेवा करूँगा तो वो मेरी शूद्र की भूमिका, शूद्र सेवक का नाम है जी बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्राह्मण मुख से पैदा होएर, शूद्र पैरों से पैदा होएर, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होएर, वैश्य उदर से पैदा, ऐसा कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट गीता में उल्लेख किया है कि चातुर्वर्णमय सृष्टि गुण कर्म विभाग से। एक ही व्यक्ति एक ही समय में चारों वर्ण के अनुसार काम कर सकता है, उसमें करता है, और हर कोई व्यक्ति करता है। उसमें चारों गुण होते हैं, समाहित होते हैं उनमें। तो इसलिए ये संपूर्ण ग्रंथ है गीता। हर भारतवासी को, क्योंकि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि भारत में हरियाणा की धरती के ऊपर उसका जन्म हुआ, लेकिन कहा जाता है ऐसा, गीता युद्ध का वर्णन है ही नहीं, युद्ध में योग की भाषा नहीं बोली जाती है जी बिल्कुल। इसलिए ये योग की भाषा है, ये सर्व सुखीने की भाषा है, और
सर्व समावेशी की भाषा है और सबके मैं कहूँ उन्नति की भाषा है कि आदमी अपने जीवन में कैसे हर परिस्थिति के अंदर निर्द्वंद रह सकता है, निश्चिंत रह सकता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि तेरा कर्म करने के ऊपर तेरा अधिकार है, कर्म के फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि इसलिए बाद में कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। लेकिन ये सोच के कि तुझे फल पर अधिकार ही है तो कर्म करना भी मत छोड़ देना। कर्म तो करना ही करना है। आदमी हर परिस्थिति में कर्म करता है, सो रहा होता है तो भी कर्म करता है, खा रहा होता है तो भी कर्म करता है, चलता है तो भी कर्म करता है, सर्विस करता है तो भी कर्म करता है। हर कर्म तो करना तो आप छोड़ ही नहीं सकते, उसको नहीं छोड़ना है, लेकिन निर्द्वंद होकर कर्म करना है। ये गीता में वैसे तो बहुत लंबा है, ये इसके ऊपर घंटों व्याख्यान दिया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने जो बताया इसका निचोड़ यही है कि आत्मा की बात कृष्ण ने कहा कि सर्वधम परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। और अंतिम में जो 18वें अध्याय में अर्जुन जब ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति जाग गई और मुझे संसार का पता चल गया, जो कुछ आपने बताया है। और अब कोई सर जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ सांसद रामचंद्र जांगड़ा साहब, जो खास तौर पर बता रहे थे कि गीता के सार का क्या मतलब है। जी हाँ, और पूरी तरह से अगर सरल ज़िंदगी जीना है तो उस गीता के सार को आपको समझना होगा, उसे अपने साथ गर्भित करना होगा। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।